कुछ गुणकारी बातों की खुशबू लाई, घर आंगन को महकाने आई कल्याणी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का आप ही के अपने कार्यक्रम कल्याणी में। दर्शकों को बुआ जी का भी प्यार भरा नमस्कार। बुआ जी, क्या बात है, एक तो इतना सज धज के आई हो, ऊपर से चेहरे पे भी आज कुछ अलग ही निखार दिख रहा है मुझे। अरे वाह। कहीं जाने की तैयारी है या कहीं से आ रही हैं आप? अरे तो क्या तुम्ही लोगों को इस उम्र में सुंदर दिखने का हक है? हमको भी इस उम्र में खासकर अपनी सेहत का, अपनी सुंदरता का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मैं तो अपनी सभी बहनों से भी यही कहूंगी कि इस उम्र में खासकर अपना ध्यान रखें, बहुत जरूरी है ये ध्यान रखना अपना। दर्शकों, वैसे कभी कभी हमारी बुआ जी बहुत समझदारी की बात कर देती हैं। मैं हमेशा ही समझदारी की बात करती हूँ। हाँ चलिए ठीक है, इस बात पे हम घर में चल के बात करेंगे, क्योंकि अभी मैं दर्शकों को बता दूं कि दरअसल जो बुआ जी ने कहा है स्वास्थ्य संबंधी ध्यान रखने का महिलाओं को, हमारा विषय भी आज का वही है। आज का हमारा कार्यक्रम सजीव फोन इन है, जिसका विषय है महिलाओं में स्वास्थ्य चेतना। क्योंकि हमने अक्सर देखा है महिलाएं पूरे परिवार का ध्यान रखती हैं, पति से लेके बच्चों तक के खान पान का ध्यान रखती हैं, लेकिन जब खुद के खाने की बारी आती है तो बचा हुआ खाना खाना, बासी खाना खाना, या जो सबसे बाद में बचा है कम खाना, वो खा के वो सोचती है कि उन्होंने अपने परिवार के लिए अपनी जिम्मेदारियों को निभाया है। दर्शकों, दरअसल ये पूर्णतः गलत है, क्योंकि परिवार की पूरी दूरी आपके ही स्वास्थ्य पे है। तो यदि आप स्वस्थ नहीं रहेंगी तो आप आपके परिवार का भी ध्यान अच्छे से नहीं रख पाएंगी। और इसी विषय पर हम आज बात करेंगे कि महिलाओं को स्वस्थ किस तरह से रहना चाहिए, उन्हें अपने स्वास्थ्य के प्रति किस तरह से जागरूक रहना चाहिए। और इस संबंध में आपके जो भी प्रश्न हैं उनका आज यहाँ पर आपको समाधान मिलेगा। तो आपके सभी प्रश्नों का हम कार्यक्रम में आमंत्रण करते हैं। और दर्शकों, विषय मैंने आपको बता दिया है, आइए विशेषज्ञों से आपका परिचय करा दें। दर्शकों, हमारे कार्यक्रम में है डॉक्टर जूही अग्रवाल जी, जो कि स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। और दर्शकों, हमारी दूसरी विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सुनीता शर्मा जी, जो कि एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सुनीता मैडम, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि बढ़ती उम्र में महिलाओं को अपने खान पान का विशेष ध्यान, क्या आहार होना चाहिए उनका विशेष रूप से? एक्चुअली क्या होता है, 40 साल के बाद कुछ मासिक स्त्राव में परिवर्तन आने लगते हैं, क्योंकि बच्चे पैदा करने की उम्र 40 तक की रहती है। उसके बाद इन लोगों को क्या है कि शरीर में कैल्शियम की बहुत ज़रूरत होती है। अच्छा। तो खासकर उसके बाद ये एक्सरसाइज करें और घर के बाहर निकलें, जिससे विटामिन डी मिले और कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन हो अच्छे से। दूध काफ़ी मात्रा में लें, कैल्शियम जिन फलों में ज़्यादा होता है जैसे पाइनएप्पल वगैरह है तो वो ज़्यादा लें। जैसे क्या इस उम्र में हड्डियाँ पोली होने लगती हैं। अच्छा। तो उसके कारण उनको जोड़ों में दर्द और कमर में दर्द ये शुरू हो जाता है। और खासकर इस समय उनको अपने वजन पे बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अधिकतर औरतें देखा गया है कि 40 साल के बाद अपना वजन गेन करने लगती हैं, तो उनकी जिम्मेदारियां थोड़ी बच्चों को पालते पालते कम हो जाती हैं। तो उस समय उनको अपना वजन पे भी कंट्रोल, क्योंकि वजन जितना ज्यादा होगा तो हड्डियों पे उतना जोर पड़ेगा। तो इसलिए कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में उनको दूध में, और काफी दूसरी सब्जियां हैं, फल हैं जैसे, उनमें उनको पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए। कल्याणी, सुनीता जी, यहाँ मैं एक और प्रश्न आपसे पूछूंगी कि अक्सर जो मतलब हमारे देश में चाहे शहर हो चाहे गांव, बालिका है गर्भ में या महिलाओं का गर्भपात करा दिया जाता है, जबरन भी करा दिया जाता है कई बार। तो महिलाओं के शरीर पर इसका क्या दुष्प्रभाव पड़ता है? इसका दुष्प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है, क्योंकि जब एबॉर्शन में आजकल तो कुछ गोलियां ऐसी निकल गई हैं, कुछ दिन ज्यादा ऊपर हो जाते हैं तो ये लोग अपने मन से केमिस्ट से जाके गोलियां ले लेते हैं। उसके बाद इनको ब्लीडिंग चालू रहती है, वो जो प्रोसेस होती है वो कंप्लीट नहीं हो पाती है। तो जो लड़कियां रहती हैं, जो स्त्रियां यंग, उनकी ना खून की कमी होने लगती है। तो उन लोगों को प्रॉपर हॉस्पिटल में जाके, जैसे डॉक्टर जो इनको एडवाइस करे कि भाई कम दिन है तो वो गोलियां रहती हैं, ज्यादा दिन तो बाकायदा अपना अबॉर्शन हॉस्पिटल में कराएं, क्योंकि उस समय यदि वो ऐसी वैसी जगह पे कराएंगे तो वहाँ उनको इन्फेक्शन का डर रहता है, और इस तरह से इनकम्प्लीट रह जाए तो खून की कमी हो जाती है, तो पूरा स्वास्थ्य पे उनका प्रभाव पड़ता है। जी। डॉक्टर साहब, हम आपसे पूछना चाहेंगे, हमको बड़ा संशय है इस बात में कि अगर किसी स्त्री का गर्भपात हो जाता है तब भी उसको अपनी सेहत का, अपने खान पान का, अपने पोषण का उतना ही ध्यान रखना चाहिए कि जितना गर्भावस्था के बाद रखा जाता है? क्योंकि कई महिलाएं ऐसी होती हैं, चाहे हमने गांव में भी देखा है कि जचकी हुई है तो विशेष ध्यान रखती हैं, लेकिन गर्भावस्था होने के बाद, ये गर्भपात होने के बाद में नहीं ध्यान रखती। गर्भपात के बाद एक्चुअली जो गर्भपात जहाँ कराते हैं
वहाँ से भी लेडी डॉक्टर उनको 1-1.25 महीने के लिए आयरन, कैल्शियम, एंटीबायोटिक जिससे उनको इन्फेक्शन ना हो लिख कर देती हैं। तो ऐसे ही प्रॉपर जगह पे वो अपना गर्भपात कराएं, जिससे उनको जो राय दी गई है कि आपको 1-1.5 महीना ये सब खाना है, दवाइयाँ, वो लेंगी तो वो बिल्कुल अपना नॉर्मल अवस्था में आ जाएंगी। मतलब गर्भपात के बाद भी अपना हाँ, विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। डॉक्टर की सलाह जरूर, क्योंकि उनको ना उसके गर्भपात के बाद जो मेडिसिन खाना है वो बहुत जरूरी है। जी, हमारे एक और दर्शक हैं, सुनीता जी हैं। जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, आपका प्रश्न पूछे। हाँ, मैं डॉक्टर साहिबा से बात करना चाहती हूँ जी कि मेरे को मासिक धर्म नियमित नहीं होता है। जी जी, आपकी उम्र क्या है? ये 23-24 के लगभग है। सुनीता जी, आपसे जी, मैं चाहूंगी हाँ। जवाब दें। तो क्या है, इनको महीने के समय तकलीफ होती है? 23-24 की है, नियमित नहीं है। अच्छा, तो विवाह हो चुका है? बच्चे? हाँ, आपके बच्चे कितने हैं? शायद फोन अच्छा। कट गया है। तो महीने के समय उनको दर्द होता है, तो इसके लिए जो है कुछ नियमित नहीं है, नियमित इनका- नहीं है। इनकी नियमित माहवारी नहीं है। नियमित नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो उसके लिए तो जरूर इनको लेडी डॉक्टर्स, जगह जगह सरकारी अस्पताल हैं अपने थोड़ी थोड़ी दूरी पे, जरूर लेडी डॉक्टर को जाके दिखाएं, क्योंकि महीना नियमित होना बहुत जरूरी है। जी। वो उसका पूरे शरीर पे स्वास्थ्य पूरा प्रभाव पड़ता है। कुछ हार्मोन्स की गड़बड़ी से हो सकता है, या जी, कोई जी। इन्फेक्शन की वजह जी, से हो जी। सकता है। तो महीने में जी। तारीख यानी 2-4 दिन पहले आ जाए तो वो नॉर्मल है, लेकिन 8-10 दिन पहले आए और जल्दी जल्दी आने लगे तो जरूर लेडी डॉक्टर को जी, यानी कि सुनीता जी, एक और प्रश्न मैं आपसे पूछूंगी संक्षेप में, शायद आखिरी प्रश्न, समय खत्म हो रहा है। एक तो जननी सुरक्षा को लेकर सरकार क्या योजनाएं चला रही है, दूसरा हम जो अभी शुरू में हमने बात की, बालिकाओं अगर मतलब पेट में रहती है तो गर्भपात कराना, तो लिंग निर्धारण या लिंग जांच को लेकर सरकार के क्या कानून है वो हमारे दर्शकों को बताइए। सरकार ने जो कानून बनाया है वो इसको ध्यान में रखते हुए बनाया है कि हमारे भारतवर्ष में ये जो अनुपात बहुत गड़बड़ा गया है, तो सेक्स के जो डिफरेंशिएशन जो अपने इंडिया में है उसको दूर करने के लिए, बाकी जो डेवलप्ड कंट्री है उनके जैसा करने के लिए इन लोगों ने अल्ट्रासोनोग्राफी जो खासकर मशीनें हैं उनको इस तरह कंट्रोल में रखा है ऑफिस से, जी कि ये लिंग का परीक्षण न कर पाए, और हर चीज में काफी स्ट्रिक्ट हो गए हैं, क्योंकि लड़का और लड़की को बराबर हम लोगों को ट्रीट करना है। इसलिए जो सरकार के सारे इसमें इतनी मुहिम है कि नहीं, यदि आप ऐसा परीक्षण या कुछ करते हैं तो वो सीधा उनको जेल ही होती है। तो पूरी जनता में ये रहे कि लड़का लड़की एक ही है। जी जी,